नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्म। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक सफल डायरेक्टर होने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमने कई ऐसे डायरेक्शन पर वीडियोस बनाए हैं जिसमें हमने बताया है कि क्या करने पर आप एक अच्छे डायरेक्टर बन सकते हैं, सफल डायरेक्टर बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हमको ये भी जाननी चाहिए कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए। और मैं आपको पहले ही बता दूं, इनमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक करता आ रहा था, जो मुझे अब लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए, तो इसलिए मैं आपको भी इसको शेयर कर रहा हूं। पहला, डोंट मेक द टेक्निकल एस्पेक्ट्स योर मेन बिजनेस। यानी आप मेन बिजनेस के रूप में कोई दूसरा टेक्निकल एस्पेक्ट को ना अपनाएं। कई लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर तो हैं फिल्म में, उसके बाद ये देखते हैं कि अच्छा मेरे पास कैमरा है तो कैमरा भी मैं ही दे दूं, मैं एडिटिंग भी मैं करवा दूं और यहाँ से भी मैं पैसा ले लूं, मैं कुछ प्रोडक्शन का भी काम कर दूं। तो बहुत जगह उसका ध्यान भटकने लगता है और ये लालच सब में आता है। मुझ में भी थी कि मेरा प्रोडक्शन हाउस खुद ही है। अगर हम किसी फिल्म का डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, अगर अपने प्रोडक्शन का नहीं है, दूसरे का है, तो मैं क्यों ना पूरा का पूरा चीज़ मैं खुद ही ले लूँ। यानी एडिटिंग भी कराऊँ, सिनेमेटोग्राफी भी मैं ही कर दूं या मैं किसी अपने आदमी से करवा दूं। तो यहाँ पर क्या होता है, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होता है। आप सोचते हैं कि कहाँ पैसा बचाना है, क्या करना है, इस ढंग से मेरा कैसे अधिक से अधिक फ़ायदा होगा, तो आप ऐसे में उसके साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं, अपने स्टोरी के साथ, अपने डायरेक्शन के साथ। आप अगर सिर्फ एक डायरेक्टर हैं तो आप बढ़िया लोगों को सेलेक्ट करेंगे, अच्छे लोगों को अपने टीम में लेंगे और जो भी इक्विपमेंट उसके लिए ज़रूरी होगा वो आपके पास हो या ना हो, आप बाहर से मंगवाएंगे, लेकिन डायरेक्शन पर ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट पर ध्यान देंगे और वो प्रोजेक्ट बेहतर बन के आएगा। दूसरा, डू नॉट शो एनी एक्टर डाउन एट द शूटिंग लोकेशन। यानी शूटिंग लोकेशन पर किसी भी एक्टर को डाउन ना करें। हो सकता है उसका ड्रेस सेंस अच्छा ना हो, या उसने बाल कुछ अलग ढंग से बनाया, या एक्टिंग करने में गड़बड़ी कर रहा हो, या फिर वो लेट आया हो, किसी भी तरह का कंडीशन हो, शूटिंग लोकेशन पर जहाँ पर क्रू मेंबर्स हैं, दूसरे एक्टर्स हैं, वहाँ पर उसे डांटे ना, उसे डाउन ना दिखाए। डांटना एक अलग चीज़ है, वो एक अलग, उसमें एक अपनापन अगर है तब डांट भी सकते हैं। लेकिन आप उसे नीचा दिखाने के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। इससे आपकी टीम टूटेगी और आप पर से विश्वास लोगों का हट जाएगा और लोग सिर्फ कोरम पूरा करने के लिए आपके साथ काम करेंगे। तीसरा, डोंट येल आउट एक्शन। कई लोगों की आदत होती है कि जोर से एक्शन बोलना, हाँ भाई ठीक है एक्शन। तो ये तेज बोलना, ये अधिकतर नए जो आते हैं डायरेक्टर, वो लोग ज़्यादा करते हैं, या कुछ पुराने डायरेक्टर्स को भी बोले हैं, वो ये शो करने में मशगूल रहते हैं कि भाई कब मुझे एक्शन बोलने का मौका मिला और ज़ोर से मैं एक्शन बोलूं ताकि बाकी लोग देखें कि भाई ये डायरेक्टर है। आप, मेरी एक किताब है थिंक बिफोर सेइंग एक्शन, अगर अभी तक नहीं ली हैं तो ज़रूर परचेस करिए, क्योंकि उसमें वो सारी चीज़ें बताया गया है कि एक्शन बोलने से पहले आपको क्या क्या सोचना ज़रूरी है। इस बुक को आप इस नंबर पर देख करके मंगवा सकते हैं। फिर अपने सब्जेक्ट पर लौटते हैं कि आप सिंपल भी, हल्के ध्वनि में भी आप एक्शन बोल सकते हैं। आर यू रेडी? ओके, चलो स्टार्ट। आप चुटकी बजा करके भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब वो दिन नहीं रह गए कि जब एक्शन का साउंड को मैच करा करके लेना पड़ता है या क्लैप बोर्ड का साउंड मैच कराना पड़ता है। अब तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको सिंक देने का पूरा काम करता है, यानी सिंक्रोनाइज कर देता है आपका ऑडियो और वीडियो को, अगर अलग अलग भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं है। एक्शन सिर्फ उनको सुनाई देना चाहिए जो एक्टर है, यानी एक्टर को पता चल जाए, या फिर जो सिनेमेटोग्राफर है उसको वहाँ से ट्रॉली मूव करना है या क्रेन मूव करना है, तो उनके लिए आपने एक्शन बोलना है। आप बोलिए, आप माइक पर बोलिए, अगर लेकर के तो धीरे से बोलिए। बहुत ज़्यादा चीख के बोलने में मुझे लगता है कि कोई बहादुरी नहीं। फोर्थ पॉइंट है, डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन इनएक्सपीरियंस्ड न्यू कमर्स। जो न्यू कमर्स हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, उन पर ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है, आपने प्री प्रोडक्शन में कोई काम नहीं कराया उनसे, रिहर्सल नहीं कराया, वर्कशॉप नहीं कराया, सीधे सेट पर लाए और आप चाहते हैं कि वो एक टेक में ओके कर दे। संभव नहीं है। और जैसे ही टेक बढ़ते जाते हैं आप झल्लाते हैं, उस पर प्रेशर देने लगते हैं, भाई अब ये लास्ट शॉट है, इसके बाद नहीं करेंगे, करना है करो। तो वो और घबरा जाता है और बुरा परफॉर्म करने लगता है। आप वहाँ पर रोक दीजिए और थोड़ी देर बाद नॉर्मल बात करते हुए उस टाइम को आगे बढ़ाइए, उसको चाय पिलाइए, फिर एक्शन बोलिए, फिर उसे सेट पर ले आकर के आप उसे काम कराइए। और मैं तो ये कहूँगा कि प्री प्रोडक्शन के दौरान इतना माज दीजिए अपने एक्टर को, जो नए एक्टर हैं, जो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं हैं,
ताकि जब सेट पर आए तो उनको कोई चीज़ नया ना लगे, वो प्रेशर में ना रहे और वो गलत टेक ना दें, यानी रीटेक ना करें। नेक्स्ट है, डोंट जस्ट टेल व्हाट यू वांट फ्रॉम द एक्टर्स। आप सिर्फ यह कहने में व्यस्त न रहें कि आपको ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे आपसे हम चाहते हैं कि आप एक्टिंग करें, ये करें। ऐसा नहीं, सिर्फ यही मत बोलिए, बल्कि ये बताइए कि क्यों ऐसा करें, यानी व्हाट के जगह पर आप क्यों रख दीजिए। कोई भी एक्टर है, दुखी है, वो सैड है और वो कुछ सैड डायलॉग्स बोल रहा है, तो आप ये तो बता ही रहे हैं कि आपको नहीं ऐसे बोलना है, यहाँ पर आंसू पोंछना है, उसके बाद बोलना है। लेकिन आप साथ साथ ये भी बोलिए कि उसके अंदर क्या चल रहा है, ये जो आंसू आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं, उसके बारे में पीछे की चीज़ को एक बार फिर से उसे याद दिलाइए, उसे उस मूड में लाइए। स्क्रिप्ट तो पढ़ा है उसने, लेकिन फिर जब आप उसे नरेट करेंगे कि क्यों आप इस बात को बोल रहे हैं, क्योंकि एक डायरेक्टर को पता होना चाहिए कि ये जो भी मॉड्यूलेशन है, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वो क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ ज़रूरी है। तो क्यों का आंसर जैसे आपको मिलता है, जैसे एक्टर को मिलता है, तो परफॉर्मेंस बेहतर होने लगता है। तो क्या के साथ आप क्यों भी बताया करिए। नेक्स्ट है, डोंट वॉच एक्टिंग एज ए प्ले स्पेक्टेटर। यानी एक ड्रामा, एक थिएटर, एक नाटक में जैसे दर्शक देखते हैं, उस तरह से आप एक्टिंग को, यानी जो आपके एक्टर्स हैं, उनको ना देखिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, जो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता है, वो क्या करते हैं, भाई कैमरामैन तो शूट कर ही रहा है, मैं देख रहा हूँ, सामने देख कर अरे वाह क्या बढ़िया एक्टिंग हो गया, क्या चीज़ हो गया। लेकिन क्या वास्तव में वो शूट कर रहा है और क्या उस समय होना चाहिए, ये दोनों पर आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए। देखिए, आप ये जो है स्क्रीन के हिसाब से देखना चाहिए, यानी थिएटर, जो सिनेमा थिएटर है, उसमें जैसे दर्शक देखना चाहते हैं वैसे आपको वहाँ पर, यानी लोकेशन पर रह करके देखना पड़ेगा। आप चाहे मॉनिटर पर देखिए, चाहे आंखों से देखकर समझ लीजिए कि इस समय हमारा मिड शॉट जा रहा है, मिड शॉट में क्या आ रहा है, उसके आगे पीछे क्या हो रहा है, क्योंकि वो आपके कैमरा द्वारा कैप्चर नहीं किया जा रहा है। तो आपके अंदर ये गुण डेवलप करना होगा कि आपकी नज़र उस तरह से होना चाहिए जैसे थिएटर, यानी सिनेमा में बैठकर लोग देखते हैं, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन होता है, उस एक्सपेक्टेशन के अनुसार ये फुलफिल कर रहा है कि नहीं। आपको किस समय क्लोज चाहिए, किस समय आपको मिड शॉट चाहिए, किस समय लॉन्ग शॉट चाहिए, किस समय 2 शॉट चाहिए, किस समय 3 शॉट चाहिए, किस समय OTS चाहिए, ये सारा चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। और इसीलिए हमारा जो फिल्म मेकिंग का जो कोर्स होता है, डायरेक्शन का एक कोर्स है, DFM तो है ही है, डायरेक्शन का एक कोर्स है, इसके अंदर सारा डिटेल में बताया गया कि जब आप डायरेक्ट करेंगे तो सेम स्टोरी टेलिंग को किस ढंग से आप शूट करें, किस ढंग से आप शॉट बनाएं, ताकि आपको बेहतर रिजल्ट मिले और जो ऑडियंस है उसको स्टोरी पूरी तरह से समझ में आए। नेक्स्ट है, डोंट फोकस ओनली ऑन द टेक्निकलिटी। यानी आप तकनीक में बहुत दक्ष हैं, यानी आपको शॉट के बारे में मालूम है, कैमरा के बारे में मालूम है, लाइटिंग के बारे में मालूम है, सेट के बारे में मालूम है, और इसके ऊपर आप ज़्यादा काम कर रहे हैं। यहीं से हम शॉट लेंगे, यहाँ ट्रॉली मूव करेंगे, यहाँ पर आपको जूम आउट करना है, ये चीज़ आप बहुत अच्छा से जानते हैं। सिर्फ इसी पर फोकस न करिए। मैं बोलता हूं कि हर एक डायरेक्टर को टेक्निकल होना चाहिए, लेकिन हर समय उसी पर फोकस मत रखिए, बल्कि फोकसिंग रखना है आपको एक्टर की परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर परफॉर्मेंस सही ना होना तो जितना भी मर्जी आप टेक्निकल वे में शूट कर लीजिए, जितना भी अच्छा लाइटिंग कर लीजिए, जितना भी अच्छा सेट बना लीजिए, जितना अच्छा ड्रेस मेकअप करा लीजिए, लेकिन वो चीज़ हिट नहीं होती। लेकिन अगर परफॉर्मेंस प्रॉपर होता है, अच्छा होता है, तो आपकी टेक्निकल चीज़ कुछ अगर कमज़ोर भी होता है तो वो मैच कर जाता है, यानी मैनेज हो जाता है, और दर्शकों को वो चीज़ अच्छा लगने लगता है। तो ये 7 ऐसे पॉइंट हैं, इस पर अगर आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर आपका डायरेक्शन निखर के आएगा और आप सफल होंगे। नमस्कार।